नमस्कार। आज मैं आप सभी को स्वामी राम तीर्थ प्रकाश पुंज स्वामी राम तीर्थ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छे अच्छे व्यक्तित्व, दिव्य शक्तियाँ लेकर के हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा गए। मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी के सामने ये कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ दे सकूँ, कविताएं दे सकूँ। तो सुनिएगा। स्वामी राम तीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 को दीपावली के शुभ दिन पंजाब के गुजरांवाला जिले के ग्राम मुरली में हुआ। उनके पिता पंडित हीरानंद स्वामी शाश्वत वंश से संबंध रखते थे। उस समय उनके दादाजी ने बालक की कुंडली तैयार करते ही बता दिया था कि जल्द ही स्वयं इसका और इसकी माता का निधन हो जाएगा। यदि सुयोग से बालक बच गया तो वह एक महान संत बनेगा, जो विश्व में अपना और अपने देश तथा कुल का नाम रोशन करेगा। भविष्यवाणी के अनुरूप 2 माह बाद ही बालक की माता स्वर्ग सिधार गई और बालक का लालन पालन उसकी बुआ ने किया। इस बालक का नाम तीर्थ राम रखा गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहते हुए ही 15 वर्ष की आयु में तीर्थ राम ने 10वीं की परीक्षा गुजरांवाला हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। परीक्षा में वे प्रांत भर में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र रहे। गुजरांवाला में तीर्थराम अपने पिता के एक मित्र धन्ना राम के घर पर रहा करते थे। इस कारण उनकी प्रारंभिक जीवन पर उनकी बुआ और धन्ना राम का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और यहीं से एफए की परीक्षा पास की। उनकी पढ़ाई का खर्चा उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति से चलता था। एफए की में उन्होंने उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। एक सहपाठी के ताने के कारण बीए में उन्होंने संस्कृत ले लिया। सहपाठी का कहना था कि एक ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद वह हिंदी और संस्कृत नहीं जानता। यह कितने अनर्थ की बात है। तीर्थराम ने प्रतिज्ञा की कि वे बीए में संस्कृत की पढ़ाई करेंगे। संस्कृत में उन्हें विशेष परिश्रम करना पड़ा। फलस्वरूप अंग्रेजी में 4 अंक कम आने के कारण वे असफल रहे और उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। इस बीच घर वालों ने उनकी पत्नी को भी उनके पास भिजवा दिया। इस अवसर पर उनके मौसा डॉक्टर रघुनाथ ने उन्हें 25 रुपये मासिक भेजना प्रारंभ कर दिया। छात्रवृत्ति बीए पास करने के बाद उन्हें 90 रुपये की छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पूरे पंजाब में प्रथम रहते हुए गणित में एमए की उपाधि प्राप्त की। 21 वर्ष की आयु में ही वे गणित के प्राध्यापक नियुक्त हो गए। तीर्थराम बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले मेधावी छात्र थे। एक बार अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों का सामान्य ज्ञान परखने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक सीधी रेखा खींची और कहा, क्या आप में से कोई इस रेखा को बिना छुए छोटी कर सकता है? सभी बच्चे निरुत्तर होकर चुपचाप बैठे रहे। उनका मत था कि रेखा को छुए बिना रेखा को छोटा करना असंभव कार्य है। इतने में तीर्थराम सामने आए और कहा, मैं अवश्य ही यह कार्य कर सकता हूँ। इजाजत मिलने पर उन्होंने खींची हुई रेखा के नीचे उससे लंबी रेखा खींच दी और असंभव लगने वाला कार्य को संभव बना दिया। बाद में वे स्वयं गणित के प्राध्यापक बने। उनके छात्र जीवन का एक अन्य घटना से यह ज्ञात होता है कि वे कितने दृढ़ संकल्पी थे। एक बार उन्होंने संकल्प किया कि सूर्य की पहली किरण से देखने से पूर्व वे सारे प्रश्न हल कर लेंगे। उन्होंने एक नंगी तलवार अपने पास यह निश्चय करके रख ली कि यदि भोर होने से पूर्व मैं सभी प्रश्न हल नहीं कर सका तो तलवार से अपने आप को समाप्त कर लूंगा। रात तेजी से व्यतीत हो रही थी। भोर होने क्यों ही थी, परंतु वे प्रश्न हल नहीं कर पाए। उन्होंने तलवार की नोक अपनी गर्दन पर रखकर दबाई। रक्त की धारा बहने लगी। अचानक उन्हें लगा कि मानो अंतरिक्ष में प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। उन्होंने तलवार फेंकी और तुरंत उस उत्तर को लिख दिया। अपने संकल्प के कारण उनमें उस शक्ति का उदय हुआ। यही रामतीर्थ विश्व भर को भारतीय अध्यात्म का संदेश देकर उसके गूढ़तम जीवन प्रश्नों को हल कर सके। बचपन से ही उनके मन में वैराग्य के भाव पैदा होते रहते थे। वे उस समय तक उनकी पूरी गृहस्थी जम चुकी थी। इस कारण वह बैरागी और स्वच्छंद विचार करने की इच्छा अपनी पूरी
करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना था कि यदि बचपन में मुझे इस बात का ज्ञान होता तो मैं कभी विवाह नहीं करता। इस बीच उनका संपर्क सनातन धर्म सभा से हुआ और सन 1897 में वे सभा के मंत्री बनाए गए। लाहौर में उन्हें जगतगुरु शंकराचार्य का सानिध्य मिला और उनके संन्यास लेने की इच्छा जागृत होने लगी। पिता और पत्नी के विरोध के बावजूद उन्होंने सन 1899 में दीपावली के दिन संन्यास ले लिया। अब वे हरिद्वार में जाकर निवास करने लगे। संन्यास लेने के बाद उनका नाम राम तीर्थ पड़ गया। पहले तीर्थ राम थे, संन्यास लेने के बाद उनका नाम राम तीर्थ पड़ गया। स्वामी राम तीर्थ ने वेदांत और अन्य अनेक धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। सन 1901 में मथुरा में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में वे सभापति बनाए गए। उनके विचारों का उपस्थित धर्माचार्यों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस अवसर पर उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों से ईसाइयों द्वारा हिंदू धर्म पर किए गए आक्षेपों का करारा उत्तर दिया। सन 1902 में जब स्वामी जी टिहरी गए तो वहां पर उनकी भेंट टिहरी नरेश महाराजा कीर्ति शाह बहादुर से हुई। महाराजा स्वामी जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गंगा के किनारे उनके निवास का व्यवस्था करवा दी। बाद में महाराजा के प्रबंधों के अंतर्गत ही स्वामी जी भारतीय अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश यात्राओं पर भी गए। सर्वप्रथम स्वामी जी ने जापान की यात्रा की और वहां से टोक्यो विश्वविद्यालय में उनके प्रभावकारी उद्बोधन हुए। जापान के बाद स्वामी राम तीर्थ अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके भाषणों के चारों ओर धूम मच गई। स्वामी जी ने लगभग 3 वर्ष तक अमेरिका में रहकर अपने विचारों से पूरे देश को प्रभावित किया। सन 1905 में स्वामी जी स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर भी वे निरंतर भ्रमण करके अपने विचारों का प्रचार करते रहे। इसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। अब स्वामी जी ने इस संसार को त्यागने का मन बना लिया। उन्होंने गंगा में समाधि लेकर बैकुंठ जाने का निश्चय कर लिया। इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्र लिखा। मृत्यु, तुम मेरा शरीर लेना चाहती हो? मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे पास काम करने के लिए बहुत शरीर है। मैं सूर्य, चांद की किरणों में मिल जाऊंगा। नदी, नाले अथवा पर्वत के रूप में गीत गाया करूंगा। लगता है अब मेरे राम को बंधन पसंद नहीं। स्वामी जी ने पत्र लिखकर मेज पर की दराज में रखा। अपने समस्त अप्रकाशित लेख सलीके से रख दिए और लिखा, इन्हें क्रम से प्रकाशित करवाना। इस बीच रसोइया आया और भोजन के लिए आग्रह करने लगा। स्वामी जी ने कहा, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। रसोइया भी पीछे पीछे चला। यह दिन 17 अक्टूबर 1906 का था। दीपावली के इस अवसर पर स्वामी जी ने गंगा में प्रवेश किया और स्वयं को गंगा को अर्पित कर दिया। इस समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष की थी। स्वामी जी का जन्म दीपावली के दिन हुआ। उन्होंने संन्यास भी दीपावली के दिन ही लिया और उनका निर्वाण भी इसी दिन प्राप्त हुआ। स्वामी राम तीर्थ एक प्रकाश स्तंभ हैं जिनसे ज्ञान का प्रकाश सतत प्रवाहित होता रहता है। धन्यवाद। खुद सुने, आज की पीढ़ी को भी सुनाएं और आज की पीढ़ी अगर सुन रही है तो इससे प्रेरणा लेने की प्रयास करें। धन्यवाद।